हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव कुमार, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर और मैं महुआ में भी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। आज एक बच्चा आया था 1200 ग्राम का। उसके घर वाले लेके आए थे, उसकी मम्मी भी आई थी। उसका घर पे ही डिलीवरी हो गया था। तो अब 1200 ग्राम का बच्चा है तो उसको NICU में, जहाँ पे बच्चों का केयर होता है, छोटे बच्चों का, मिनिमम उसको जो है 3 सप्ताह रहना होगा। तो उसके साथ साथ उसकी माँ को भी रहना पड़ेगा। तो इससे घर वाले को भी कष्ट है और उसकी माँ को भी कितना कष्ट होगा, आप इमेजिन कर सकते हो। तो मेरे मन में आज आया कि मैं क्यों ना इसी टॉपिक पे बनाऊं कि माँ का केयर कैसे करें ड्यूरिंग, जब माँ जब गर्भावस्था में हो, माँ जब प्रेग्नेंट हो, तो आप उसका केयर कैसे करें, घर वालों के द्वारा कैसे केयर किया जाए। तो अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान दोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। क्योंकि अब टाइम बदल गया है, पहले का टाइम कुछ और था, अब का टाइम कुछ और है। अब बहुत सारी चीज़ रिसर्च होके आ गई है कि हाँ, अब ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आप ऐसे करोगे तो बच्चे का केयर, माँ का केयर अच्छा होता है। वही चीज़ पे मैं हाईलाइट करूँगा और आपको बताऊँगा। करना क्या है कि माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने के अंतराल में उनका वजन ऑलमोस्ट 9 to 10 kg के आसपास बढ़ता है। आप इमेजिन कर सकते हो 9 महीने में किसी भी आदमी का 10 kg वजन बढ़ना। दूसरा चीज़ है कि उनको पूरा प्रेगनेंसी में 80,000 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा उनको चाहिए। एक दिन में किसी भी महिला को 1800 से 2000 किलो कैलोरी खाना पड़ता है। खाने से उनको मिलना चाहिए, तभी उनको एनर्जी मिलेगी। और प्रेगनेंसी में उनको 2000 ना है, उनको 2400 से 2500, मतलब डेली 300 से 400 एक्स्ट्रा किलो कैलोरी उनको चाहिए। तभी उनका शरीर स्वस्थ रहेगा और बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। वो कहते हैं ना कि अगर स्वस्थ माँ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। माँ ही अगर बीमार होगी, माँ ही कमजोर होगी, तो फिर बच्चा स्वस्थ नहीं होगा। बच्चा वही होगा आपका जो है 1 kg का, 1000 ग्राम का, 1200 ग्राम का, 1300 ग्राम का, 1500 ग्राम का, मतलब बच्चा भी कमज़ोर होगा। जब बच्चा कमज़ोर होगा तो उसको आपको ICU में रखना होगा, बहुत सारा प्रोसीड्यूर करना पड़ता है। इससे बच्चे का फर्दर डेवलपमेंट जब होगा तो जो चीज़ समय पे होना चाहिए वो चीज़ समय पे नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि माँ का केयर कैसे करें प्रेगनेंसी में, मैं उस पर कुछ बताऊँ आप लोगों को। तो इसमें करना क्या है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब प्रथम 3 महीने, जितनी भी माताएं होती हैं लगभग उनको जो है वोमिटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी किसी को स्मेल से, किसी किसी को, मतलब किसी भी चीज़ के स्मेल से या किसी भी कारण उनको जो है ना, सुबह उठेंगी, रात में खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले उनको उल्टी जैसा मन करते रहता है। तब इमेजिन कर लो, किसी भी आदमी को अगर बार बार उल्टी जैसा मन करेगा तो खाने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो उनके लिए हमारा यही एडवाइस है कि जब भी आप सोएं तो सोने से अचानक न उठे, धीरे धीरे करके उठें और कम खाएं, बार बार खाएं। और जिस चीज़ के स्मेल से आपको दिक्कत है उस चीज़ के स्मेल के नज़दीक ना जाएं और डॉक्टर के पास जाएं। और डॉक्टर जो आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, उल्टी के लिए जो है ना एक स्पेशल मेडिसिन होता है, सभी डॉक्टर जानते हैं और प्रेस्क्राइब करते हैं, वो खाना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक फोलिक एसिड का टैबलेट जो है वो प्रेस्क्राइब करेंगे, वो खाना है। वो जब खाइएगा तो क्या होगा कि आपके बच्चे में जो है, जब बच्चा जन्म ले तो बच्चों में जो है कि आपका कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम होने के चांसेस कम रहेंगे। अच्छा, प्रथम 3 महीना जो है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी 3 महीने में बच्चे के सारे ऑर्गन, हाथ, पैर, मुंह, आँख, माथा, पेट, सबका निर्माण होता है। तो प्रथम 3 महीने में ऐसा आपको कोई भी ड्रग बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं खाना है। कोई भी ड्रग अगर आप खा लोगे तो फिर एबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए कोई भी ड्रग, कुछ भी हो, प्रथम 3 महीने में बगैर डॉक्टर के सलाह के ना खाएं। क्योंकि इसी 3 महीने में बच्चे का सारा शरीर डेवलप होता है, बनते रहता है।
तो अगर आप कुछ खा भी लीजिएगा, कुछ नहीं भी होगा, तो हो सकता है कि बच्चा जो है अपंग हो। अपंग जो होते हैं इसी प्रथम 3 महीने में माँ को अगर कुछ दिक्कत हो या माँ कुछ ड्रग ले ले तभी बच्चा अपंग होता है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या करना है, 3 महीने के बाद, कि आपको आयरन और फोलिक एसिड खाना है। आपको जो है इसमें जो है चूँकि अब आपको उल्टी जैसा कम होता है तो आयरन और फोलिक एसिड तो खाना ही है। आपको जो है प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी भी लेते रहना है, क्योंकि बच्चा जो माँ के पेट में है वो अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और माँ को ये बात हमेशा ध्यान देना है कि आपको जो आप खाना खा रहे हो वो आपको 2 आदमी के लिए खाना है, खुद के लिए भी खाना है और जो पेट में बच्चा पल रहा है उसके लिए भी खाना खाना है। तो यह सोच के ही खाना है आपको। दूसरा चीज़ है कि हरी साग सब्जियाँ ताज़ा ताज़ा खूब खाएं, मांस मछली खाएं, दूध दही खाएं, प्रोटीन खाएं, अंडा खाएं। तो इस सबसे क्या होगा कि आपके शरीर को जो है ना एनर्जी मिलती रहेगी। दूसरा और एक इम्पोर्टेंट एडवाइस देता हूँ कि ज़्यादा देर खड़ा ना रहे। ज़्यादा देर खड़ा रहने से क्या हो जाएगा, वेनस पुलिंग होता है, सारा ब्लड नीचे रह जाता है। इससे क्या होता है, महिलाओं को सर दर्द होने लगता है। तो मैं एडवाइस दूंगा कि हल्का काम करें और बेड रेस्ट लें और ज़्यादा देर खड़ा ना रहे। अगर सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो जाएगा खड़ा होने से, तो आराम करें। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक और चीज़ करना होता है कि उनको टेटनस का इंजेक्शन लेना होता है। तो टेटनस इंजेक्शन आप कभी भी ले सकते हैं। बच्चा का जो जन्म डेट हो उससे 1 महीना पहले तक कभी भी आप ले सकते हैं और 2 डोज लेना होता है। सभी माताओं को लेना चाहिए। ये लेने से क्या होगा कि बच्चों में जो एक बीमारी होती है नियोनेटल टेटनस की, जो अगर हो जाएगा तो फिर बच्चा बचता नहीं है, तो चांसेस कम रहते हैं बचने के, तो उससे जो है आप बच सकते हो। और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या करना है कि आपको जो भी डॉक्टर एडवाइस देना है उसको फॉलो कीजिए, रेस्ट लीजिए और अच्छा खाना खाइए, कम खाइए, बार खाइए। और जो है डॉक्टर जो भी एडवाइस देते हैं उसके अनुसार आपको फॉलो अप करना है। और बच्चे का मूवमेंट जो है एटलीस्ट आपको जो है 1 घंटा में 1 से 2 बार फील होना चाहिए। 1 घंटा में 1 बार अगर फील हो रहा है तो सही है। अगर 1 घंटा में 1 से कम बार फील हो रहा है तो आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है, रेस्ट लेके रहना है। और इन सबों के बीच जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी महिलाओं को जनरली जो मैं देखता हूँ कि उनको जो है ना घर वालों से, स्पेशली या तो महिलाएं अपनी सास ससुर के पास होती है, नहीं तो वो अपने मायके में होती है, मम्मी पापा के पास होती है। तो जो मायके में होती है, मम्मी पापा के पास होती है, वहाँ तो उनको कमोवेश इमोशनल फिजिकल सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन सास ससुर के यहाँ भी मिलता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं मिलता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, जो मेरी रिक्वेस्ट है मैंने जो है बता रहा हूँ कि अगर कोई भी माँ हो, अगर वह कहीं भी हो, चाहे वो अपनी सास ससुर के पास हो या मम्मी पापा के पास हो, उनको इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट देना है। आपको उनको सपोर्ट करना है। आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर वो कमज़ोर हो जाएगी, ज़्यादा सोचेगी, ज़्यादा टेंशन लेगी। तो यही चीज़ बच्चे पे भी असर करता है, लेबर पेन के समय भी असर करता है, लेबर लंबा हो सकता है तो बच्चे में दिक्कत हो जाएगी। तो उनको आप सपोर्ट कीजिए, उनको आप हमेशा उनके साथ आप जो है हंसी मजाक करते रहिए कि उनको अच्छा लगेगा। उनको किसी तरह का आप जो है ना टेंशन ना दे, स्ट्रेस लेने ना दे। तो ये सब छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान दोगे तो क्या हो जाएगी ना कि माँ भी स्वस्थ रहेगा और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको कोई भी ऐसी वीडियो पे माँ के और बच्चे के हेल्थ से रिलेटेड जानना हो तो आप कमेंट में जाएं और कृपया लिखें, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। धन्यवाद।